नमस्कार मित्रों, स्वागत आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर के आए हैं एक और ऐसी बुक समरी जो कि आपकी सोच को बदल के रख देगी। कैसे हम अपनी सोच को बदल कर अब हम अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा मास्टरी, आपको दिमाग को मास्टरी कर देगा, यानी कि आपके विचारों पर खुद को मास्टरी हासिल हो जाओगे, तभी आप अपनी ज़िंदगी का मास्टरी कर पाएंगे। तो दोस्तों, हर चीज़ की जड़ क्या है? हर चीज़ की जड़ है विचार। हमारे विचार ही हर समस्या का समाधान करते हैं, हर समस्या को हमारे सामने लाते हैं। आपके हर बिहेवियर की जड़ है विचार, और आपके हर एक की बिलीफ की जड़ है विचार। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक दिन में एक इंसान के मन में कितने विचार आते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक दिन में एक इंसान के मन में 60,000 से भी ज़्यादा विचार आते हैं। तो क्या हम सभी 60,000 विचारों की मास्टरी कर सकते हैं? इसका मतलब है कि क्या हम सभी 60,000 विचारों को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? दोस्तों, अगर आप सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हो तो आसान भाषा में आपको समझाने वाले हैं। तो आपके आज की इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको कोई सी भी बात मिस ना हो पाए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं लेखक के बारे में। इस किताब को लिखने वाले लेखक हैं भूपेंद्र सिंह राठौड़, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, उसके साथ ही एक बिजनेस कोच भी है। दोस्तों, बदले अपनी सोच तो बदलेगा जीवन किताब आपको अपने विचारों पर कंट्रोल करने में मदद करेगी, और उसके साथ ही यह किताब आपको आपके नकारात्मक भावों के तालाब से बाहर निकालकर प्रसन्नता और सफलता की राह तक ले जाएगी। दोस्तों, इस किताब में दिए गए तकनीकों को अगर आपने अपने जीवन में उतारा तो आपका जीवन चमत्कारिक रूप से बदल सकता है। इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपसे कोई भी बात मिस ना हो पाए। सबसे पहले बात करते हैं मन के नियम। दोस्तों, इस अध्याय में लेखक भूपेंद्र सिंह ने मनुष्य के मन के बारे में बताया है, जो दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन मनुष्य का सबसे शक्तिशाली अंग वही है, और वो कैसे कार्य करता है, उसके नियम क्या है, यह सब आज के इस अध्याय में बताने वाले हैं। तो एक एक करके जानते हैं उन सभी नियमों के बारे में। सबसे पहला नियम, मन किसी भी प्रकार के शब्द अथवा भाषा को नहीं पहचानता, बल्कि यह केवल चिन्हों को समझता है। दोस्तों, हमारा मन किसी भी प्रकार के शब्दों अथवा भाषा को नहीं पहचानता, बल्कि यह केवल चिन्हों को समझता है। दोस्तों, मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। यदि मैं आपसे कुछ वाक्य कहूँ, आप मन ही मन उसकी एक तस्वीर बनाते जाएंगे। चलिए इसे साबित करते हैं। एक व्यक्ति लाल रंग का बैग अपने कंधे पर लेकर के जा रहा है। आपने देखा क्या हुआ? अगर आपने इस लाइन को सुना होगा तो आपने समझा होगा कि अपने मन ही मन में यह जरूर सोचा होगा कि एक व्यक्ति अपने कंधे पर लाल रंग की बैग लेकर के चल रहा है। दोस्तों, मनुष्य का मन ऐसे ही कार्य करता है। यदि आप अपने आप से कहते हैं कि मुझे किसी भी प्रकार का उधार नहीं चाहिए, या आप कहते हैं कि मुझे किसी भी प्रकार की मुसीबत में नहीं फंसना, तो ऐसा सिर्फ सोचने भर से ही आपके मन में उधार और मुसीबतों वाली भरी बातें आपके मन में आने लग जाती है। दोस्तों, यदि आप नकारात्मकता तथा निराशा भरी बातें सोचते हैं तो उन्हें तुरंत अपने मन से हटाना होगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप उसमें और ज़्यादा फंसते जाएंगे। इसलिए तुरंत एक ठोस कदम उठाइए, जैसे कि एक गीत गाए, या जोश पैदा करने वाला कोई सा भी गीत आप सुन सकते हो, या आप जो भी करना चाहते हो आप ज़रूर करें, लेकिन कुछ ना कुछ अवश्य करते रहे, अपने आप को बिजी रखें। क्योंकि दोस्तों, सभी महान नेता जो इस दुनिया में महान कहलाए गए, वो सिर्फ इसलिए महान नेता कहलाए गए हैं क्योंकि उन्होंने अपने मन को केवल उसी दिशा में केंद्रित किया है जो काम वे करना चाहते थे, न कि उसी दिशा में केंद्रित किया जो काम वे नहीं करना चाहते थे। नंबर 2, मन कल्पना तथा वास्तविकता में अंतर नहीं समझता। दोस्तों, आज हम कभी भी कोई दुखद फिल्म देखते हैं तो उसे देखने के बाद हमें रोना आ जाता है, या कोई डरावनी फिल्म देखने के बाद हमारे मन में कई दिनों तक एक डर सा बैठ जाता है। हमें पता होता है कि वो सिर्फ एक फिल्म थी, ना कि कोई सच्चाई, फिर भी हम डरने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है, जानते हैं आप? दोस्तों, डर एक ऐसी चीज़ है जो हम सभी के मन में तब बस जाती है जब हम किसी ऐसी घटना के बारे में केवल सोचते हैं जो कभी हुई न हो, बीते समय में हमारे साथ हुई हो, लेकिन आप और हम ऐसा कभी नहीं चाहते कि ऐसी घटना हमारे साथ कभी भी हो। डर इंसान को अपंग बना देता है, इसलिए इंसान का अवचेतन मन कल्पना और सच अंतर का कारण अंतर नहीं करना नहीं जानता है। पॉइंट नंबर 3, मन कम से कम काम करने में यकीन रखता है।
दोस्तों हमारा मन हमेशा किसी भी काम को आसान तरीके से पूरा करना चाहता है, क्योंकि हमारा मन कम से कम काम करने में यकीन रखता है। कैसे आइए जानते हैं। दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो हर सुबह जल्दी उठने का प्रण लेते हैं, लेकिन तब सुबह होती है तब घड़ी अपना अलार्म बजाती है और आप उसे बार बार बंद कर देते हो। फिर उसके बाद जब आप उठते हो तो बहुत देर हो चुकी होती है। अब आप उस समय के बारे में सोचिए जब किसी ने आपका ज़बरदस्ती पढ़ने के लिए कहा था या फिर अपने स्वयं से पढ़ने के लिए कहा था। दोनों पक्षों की तुलना करने पर आपको पता चल जाएगा कि जब आप वास्तव में पढ़ाई कर रहे थे तो उस दौरान अपने समय का सबसे अधिक सदुपयोग किया। उस जब आपके मन से पढ़ाई की तब आपकी उत्पादकता अधिक रही। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा आखिर क्यों होता है? दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा अवचेतन मन ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता है। वह एक नवजात शिशु की तरह होता है, अतः हमें किसी भी काम को करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन हम कभी कभी केवल बहाना बनाकर या उसे बहलाकर उसे भटका जरूर सकते हैं। कैसे आइए जानते हैं। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप कभी किसी आवश्यक कार्य में मगन होते हैं तो आपको समय का पता ही नहीं चलता, ना ही आपको उस दौरान भूख या प्यास का अनुभव होता है। यह वह समय होता है जब आप बिना थके हारे काम करते हैं और खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। जब आप में अपने मनपसंद कार्य को करने का जुनून सवार होता है तो आप महसूस करते हैं कि आपने बेहतर से बेहतर कार्य को किया है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके मन को ऐसा करना अच्छा लगता है। उस समय आपका मन किसी दूसरे के कहने पर कार्य नहीं करता है और ना ही आपको तब कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उस दौरान यह आपकी सहायता करता है क्योंकि आपको जो कुछ अपनी इच्छा से कर रहे हो वो उससे भी अच्छा लगता है। यदि आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो आप दिल से करना नहीं चाहते और आपके पास इसके अलावा कोई अन्य विकल्प भी नहीं है, तो लेखक कहते हैं कि आप खुद को ज़बरदस्ती उस कार्य को करने से रोकें, क्योंकि आप जितना अधिक समय उस कार्य को करने में लगाते जाएंगे वो आप उतना ही अधिक थकते जाएंगे, जिसका परिणाम यह होगा कि आप हार कर उम्मीद करना छोड़ देंगे। इसलिए किसी भी कार्य को करते वक्त आपको हर 1 घंटे के बाद आपको कुछ न कुछ ऐसा सकारात्मक कार्य करना है जिससे आपके मन में ऊर्जा का संचार हो। जैसे कि आप अपने घनिष्ठ मित्र के साथ बातचीत कर सकते हैं या अपने मनपसंद उपन्यास के कुछ पेज पढ़ सकते हैं। इससे होगा यह कि आपका मन फिर से तरोताज़ा हो जाएगा और आप बहुत जल्दी महसूस करेंगे कि जिस कार्य को करने में आपको बोरियत महसूस हो रही थी, मन में पॉजिटिव विचार आने से वही कार्य करने में आपको अच्छा लगने लगेगा। नंबर 4, मनुष्य का मन जिस चीज़ की भी इच्छा रखता है उसे पा सकता है। दोस्तों यह जीवन का एकमात्र सच कि आपका दिमाग एक चुंबक की तरह है, जिसमें ऐसी क्षमता है कि आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। यदि आप अपने घर से नई दिल्ली जाने के लिए निकलते हैं तो आप नई दिल्ली ही पहुंचेंगे, न्यूयॉर्क नहीं। आप न्यूयॉर्क तभी पहुंचेंगे जब आप न्यूयॉर्क की जाने का विचार करेंगे। आप अपने किसी भी लक्ष्य को पूरा करते हैं तो इसके पीछे केवल एक ही कारण होता है कि आपने इसके बारे में क्या सोचा था और अपनी उस सोच को पूरा करने के लिए क्या क्या प्रयास किए हुए थे। यदि आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लोग अक्सर आपस में बातें करते हुए दिखाई देते हैं कि एक न एक दिन उन्हें अच्छा वेतन प्राप्त होगा, और उनमें से अधिकतर लोग ऐसा वेतन प्राप्त करने में सफल भी हो जाते हैं, लेकिन कड़े परिश्रम करने के बाद भी उसे ऐसी कामयाबी मिलती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उच्च श्रेणी का जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। उस समय आने पर वे भी अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं जिसके बारे में उन्होंने सोचा था। दोस्तों इस जीवन का एक महत्वपूर्ण नियम यह भी है कि आप जब भी किसी चीज़ के बारे में पूरी एकाग्रता के साथ बार बार सोचते हैं तो आपका दिमाग भी कुछ समय बाद उसी दिशा में सोचना शुरू कर देता है और आपकी सोच को पूरा करने के लिए आपकी सहायता करना शुरू कर देता है, और फिर आपके जो कुछ भी सपने हैं वो धीरे धीरे पूरे होने लग जाते हैं। नकारात्मक विश्वास को सकारात्मक कैसे बनाएं। दोस्तों इस अध्याय में लेखक ने नकारात्मक विश्वास को सकारात्मक कैसे बनाएं इसके बारे में बताया हुआ है। चलिए एक एक करके जानते हैं कैसे अपने नकारात्मक विश्वास को सकारात्मक बनाएं। सबसे पहले पॉइंट है नकारात्मक विचारों को पहचान ले। दोस्तों
सबसे पहले आपको यह सीखना होगा कि आपने अपनी नकारात्मक मान्यता को कैसे पहचाना है। ऐसे करने से आपके मन में चल रहे नकारात्मक विचारों का पता लगाना है, फिर कुछ सवाल करके उनकी पुष्टि करना है। मैं आपको एक एक उदाहरण प्रस्तुत करके समझाता हूँ। उदाहरण के लिए आप सोचते हैं कि मैं पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं हूँ, तो फिर अपने आप से यह पूछे कि क्या ऐसा विचार आपके मन में बार बार आता है? क्या ऐसा विचार सोचने से आपको बुरा लगता है? क्या ऐसा विचार आपको किसी लक्ष्य तक पहुंचाने में बाधा उत्पन्न करता है? यह आपकी उन्नति में किस प्रकार बाधक है? दोस्तों, नकारात्मक विचार वो होते हैं जो आपके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। नकारात्मक विचारों का पता लगाने के लिए आपको अपना एक समर्थन करने से बचना है। आपको तुरंत उसका समर्थन करने से बचना है। तुरंत उसका समर्थन करने से कैसे बचे? दोस्तों, बहुत से लोग बिना सोचे समझे झूठे सबूतों के बल पर नकारात्मक मान्यताओं का समर्थन करते रहते हैं और उनके बारे में अधिक से अधिक सोचते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। दोस्तों, इसका समर्थन न करना ही नकारात्मक मान्यताओं को रोकने का सबसे पहला तरीका है। यह मान ले कि ऐसे विचारों में कोई भी सच्चाई नहीं होती। दोस्तों, मान्यता और सच्चाई में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। सच्चाई कभी भी नहीं बदलती है। उस वही पर मान्यताएं हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग होती है। वो समय समय पर बदलती रहती है। उदाहरण के लिए यह एक सच्चाई है कि शाहरुख खान एक बहुत ही बड़ी हस्ती है, लेकिन मान्यता यह है कि कोई भी उससे महान नहीं हो सकता। दोस्तों, अब आपको मान्यता और सच्चाई में क्या फ़र्क है आपको समझ आ ही गया होगा। दोस्तों, उसके बाद अगला कदम यह है कि उन नकारात्मक विचारों पर विवाद करें और उनके खिलाफ सवालिए। नंबर 4, नकारात्मक विचारों पर विवाद करें, उनके खिलाफ सवाल उठाइए। दोस्तों, नकारात्मक मान्यताओं को बदलने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि उनके खिलाफ आवाज़ उठाइए और उन पर विवाद करें। यानी कि आपको अपने नकारात्मक मान्यताओं के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए आपको खुद से कुछ सवाल पूछने हैं। जैसे कि आपको कैसे पता चलता है कि आपको किस चीज़ के बारे में आत्मविश्वास नहीं है? क्या आपको यकीन है कि आप में आत्मविश्वास नहीं है? क्या आपने कभी अपने ऊपर विश्वास किया है? क्या आपको ऐसी घटनाएं याद आती है जब आपने खुद पर विश्वास किया हो? यदि आपके परिवार के सदस्य आप पर निर्भर है और उन्हें यह लगता है कि आप सही कर रहे हैं, तो भी क्या आपने ऊपर भरोसा नहीं कर सकते? दोस्तों, अब मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देकर समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि अपने नकारात्मक विचारों पर विवाद करें और उनके खिलाफ सवाल कैसे उठाए। दोस्तों, एक बार लेखक 1000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को एक सत्र में संबोधित कर रहे थे। तब उन्होंने यह देखा कि विद्यार्थियों का एक बहुत बड़ा गट अपने में मस्त था, जो कि इस सत्र में भाग नहीं ले रहा था, और इसलिए लेखक ने उन्हें स्टेज पर बुलाया। उनमें से एक भी बच्चा स्टेज पर नहीं आया, क्योंकि वो स्टेज पर जाने से डरते थे। इसलिए लेखक भूपेंद्र सिंह जी ने उस गट में से एक बच्चे के पास गए और उस बच्चे के सामने जाकर बैठ गए। उस बच्चे से पूछा कि क्या तुम क्यों स्टेज पर नहीं आना चाहते हैं? फिर उस बच्चे ने जवाब दिया कि मैं आज से पहले कभी भी मंच पर नहीं गया और इसलिए मैं डर रहा हूँ। उस बच्चे का यह जवाब सुनने के बाद लेखक उनको बोले कि तो तुम्हारा डर कब चला जाएगा? क्या इस तरह एक कोने में बैठकर तुम्हारा डर चला जाएगा? फिर बच्चे ने बोला, नहीं। लेखक, बिल्कुल सही। क्या तुम एक सफल इंसान बनना चाहते हो या फिर ऐसे ही रहना चाहते हो? बच्चे ने फिर बोला, बहुत सारी सफलता हासिल करना चाहता हूँ। लेखक ने फिर पूछा, क्या तुम डरते हुए सफलता को हासिल कर सकते हो? बच्चा बोला, नहीं। लेखक ने फिर सवाल किया, इस प्रकार कब तक तुम डर से भरा जीवन जीते रहोगे? फिर उस बच्चे ने तुरंत जवाब दिया, 1 मिनट भी नहीं। लेखक, तो तुम मंच पर क्यों नहीं आए और इस डर का सामना क्यों नहीं किया? बच्चा, नहीं, मैं नहीं आ सकता, मुझे डर लगता है। फिर लेखक ने उस बच्चे को एक कल्पना करने को कहा कि कल्पना करो कि तुम शाम को जब अपने घर पहुंचते हो तो तुम देखते हो कि तुम्हारी माँ अंतिम सांसें ले रही है और उसकी अंतिम इच्छा यही है कि तुम मंच पर खड़े होकर सैकड़ों लोगों को संबोधित कर रहे हो। सभी लोग खड़े होकर तुम्हारा अभिवादन कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या तुम अपनी माँ की अंतिम इच्छा को पूरी नहीं करोगे? फिर उस बच्चे ने तुरंत जवाब दिया कि मैं माँ की अंतिम इच्छा जरूर पूरी करूँगा। उसके बाद इस जवाब के बाद लेखक ने उस बच्चे को एक और सवाल पूछा कि तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी माँ हमेशा के लिए जीवित रहेगी? क्या तुम जानते हो इस क्षण न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो अपने माता पिता को खो रहे हैं? इतना सब कहने के बाद लेखक वापस स्टेज पर चले गए। फिर उसके पीछे वह बच्चा भी स्टेज पर आ गया।
इसी के साथ वे बच्चे भी स्टेज पर आ गए जो स्टेज पर आने से डर रहे थे, क्योंकि अब उन बच्चों का ध्यान अपनी कमजोरी से हट गया था। वो अपने परिजनों की खुशी के बारे में सोच रहे थे। तो दोस्तों, इस तरह आप अपनी नकारात्मक मान्यता को ललकारने से आपका आत्मविश्वास और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, क्या आप अपने आप से कुछ सवाल कर सकते हैं जो आपके विचारों को बदल दे, जिससे कि आपके जीवन में सब कुछ बेहतर हो सके। नंबर 5 पे उन शक्तिशाली विचारों के बारे में सोचें जिनसे आप नकारात्मक को बदल सकते हैं। दोस्तों, क्या आप अपने आप से पूरे विश्वास के साथ यह कह सकते हो कि मैं इस संसार का ऐसा व्यक्ति हूँ जिसे अपने ऊपर सबसे अधिक विश्वास है। अगर आप ऐसा कह सकते हैं तो यकीनन अपने नकारात्मक विचारों को सकारात्मक में सोच में बदल सकते हैं। ऐसा करने से आपको अपने मन को सशक्त बनाने वाले विचारों को और बल देना है। सफल अभिव्यक्ति का सूत्र। दोस्तों, हम सभी एक सफल और कामयाब व्यक्ति बनना चाहते हैं, अपने जीवन में बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी हम इस लकीर से भटक कर अपने लक्ष्य की दिशा को खो देते हैं। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो दोस्तों, आपको बताने वाले हैं कि आपकी दिशा के बारे में, यानी कि इससे आपके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सबसे फर्स्ट है प्रबल इच्छा। दोस्तों, आकर्षण का नियम कहता है कि यदि आपके अंदर किसी चीज़ को करने के लिए प्रबल इच्छा है तो संसार की कोई भी शक्ति आपको उसे पाने से रोक नहीं सकती। लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी इच्छा बहुत मजबूत होनी चाहिए और ब्रह्मांड को सकारात्मक तरीके से उसका संदेश भेजा जाना चाहिए। आपको केवल आपके महत्वपूर्ण सपने को जाहिर करना है, अपने दृढ़ विचारों के साथ उस पर स्थिर रहना है, यानी कि आपको केवल उसी विचार पर डटे रहना है और उससे कभी भी छोटा मत समझो या फिर किसी छोटी इच्छा से मत बदलो। दोस्तों, ऐसा करना कि मूर्खता बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि यह ब्रह्मांड आपको सब कुछ दे सकता है। इसलिए अपने लिए बेहतर से बेहतर सोचें, डरपोक मत बनो और अपने मन में जो भी प्रबल इच्छा हो उसे दिल खोल के मांग लो। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि यह ब्रह्मांड बहुत ही समझदार है। यह इस बात पर विश्वास नहीं करता कि आपकी प्रबल इच्छा क्या है। जिस क्षण पर आपके मन में कोई इच्छा जागती है तो यह ब्रह्मांड उसी क्षण से एक एक करके आपकी परीक्षा लेना शुरू कर देगा। जो व्यक्ति इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है, जीत उसी की होती है। नंबर 2, पूर्ण स्पष्टता। दोस्तों, अगर आपको सफल और कामयाब व्यक्ति बनना है तो आपको जो भी लक्ष्य है उसे पूर्ण स्पष्टता होनी चाहिए। दोस्तों, मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, इस उदाहरण को ध्यान से समझना। एक बार एक व्यक्ति था जो कई सालों तक रोजाना ईश्वर की प्रार्थना किया करता था। एक दिन ईश्वर उसके सामने प्रकट हो गए और उससे 3 वरदान देते हुए कहे, मेरे पुत्र, तुम क्या चाहते हो? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं चाहता हूँ कि मेरा बैग नोटों से भरा रहे और मैं चाहता हूँ कि मेरे आसपास खूबसूरत महिलाएं रहे, मेरे पास बहुत सारी गाड़ियाँ हो। फिर ईश्वर ने कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा। वह व्यक्ति आगे चलकर एक बस कंडक्टर बन गया और उसके गले में लटके बैग में नोट भरे हुए रहते थे और रोजाना खूबसूरत महिलाएं उसकी बस में आकर बैठती थी। और जब बस चलती थी तो सड़कों पर सैकड़ों कारें उसके आसपास दिखाई देती थी। दोस्तों, भगवान को बस से बड़ी गाड़ी समझ में नहीं आई, इसलिए आपको जो भी लक्ष्य है उसके बारे में पूरी स्पष्टता से सोचें। दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि अपने लक्ष्य के बारे में पूर्ण स्पष्टता से होना क्यों जरूरी हो जाता है। पॉइंट नंबर 3, पूर्ण विश्वास। दोस्तों, क्या आप अपने सभी सपने पूरा चाहते हो तो हमें अपने सपनों पर पूर्ण विश्वास का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब आपके पूरे विश्वास के साथ अपनी इच्छा को जाहिर करते हैं तो यह ब्रह्मांड भी इसे पूरा करने में पूरी ताकत लगा देता है। यह मत पूछे कि क्यों और कैसे, क्योंकि इन सवालों का जवाब आपसे कुछ भी लेना देना नहीं है। आपका काम सिर्फ मांगना है और वो मांगी हुई चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी, ऐसा दृढ़ विश्वास रखना है। इसके बाद यह ब्रह्मांड आपको वह सब कुछ देगा जो आप चाहते हैं और उसके साथ ही आपको कर्म भी करना बहुत आवश्यक हो जाता है। नंबर 4, उम्मीद और भरोसा। दोस्तों, उम्मीद और भरोसा ये दोनों ऐसे मजबूत स्तंभ है जो आपको किसी भी चीज़ की इच्छा करने या उसे पूरा करने की शक्ति देते हैं। यदि आप अपने सपनों का घर बना रहे हैं या सफलतापूर्वक एक प्रयोग करना चाह रहे हैं तो आपको अपनी उम्मीदों को जीवित रखना है, उस पर पूरा भरोसा करना है। अपनी इच्छाओं को कैसे बढ़ावा दें? दोस्तों, अगर आप सही मायने में अपनी इच्छाओं को बढ़ावा देना चाहते हैं तो इसके लिए लेखक ने बताया है कि एक कारगर उपाय बताया है
जिसका प्रयोग लेखक भूपेंद्र सिंह राठौड़ जी ने खुद अपने ऊपर किया है। तो चलिए जानते हैं उस शक्तिशाली उपाय के बारे में जो हमें हमारे सपनों को पूरा करने में मदद करेंगे। एफर्मेशंस करें। दोस्तों, आपने एफर्मेशंस के बारे में कई बार सुना होगा। आप सोच रहे होंगे कि इसके क्या सही मायने क्या हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि सकारात्मक कथन है जो किसी वांछित हालात को प्रकट करते हैं और उन्हें इतनी बार दोहराया जाता है कि वे अवचेतन मन में दर्ज हो जाते हैं, उस सकारात्मक नतीजे सामने लाते हैं। दोस्तों, आपको एक उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करूंगा। आप ऐसी कल्पना करें कि आप फुटबॉल के मैदान में अपने खिलाड़ियों के साथियों के साथ दौड़ रहे हैं। वे 10 राउंड लगा रहे हैं जो आपने कभी भी नहीं किया, पर आप उनका दिल जीतना चाहते हैं और उन्हें दिखाना चाहते हैं कि आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो आप भी भागने लग जाते हैं और आप मन ही मन यह भी दोहराते रहते हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। आप ऐसा न केवल सोचते हैं बल्कि इस बात का पूर्ण विश्वास भी करते हैं कि आप भी उनके जैसा कर सकते हैं। तो दोस्तों, दरअसल ऐसा करते हुए आप स्वयं को सकारात्मक अभिकथन दे रहे हैं। यह और कुछ नहीं बल्कि एफर्मेशंस ही है, जो हमें अपनी इच्छाओं को बढ़ावा देने में मदद करता है। जैसे कि मैं पूरी तरह से फिट और सेहतमंद हूँ, मेरा जीवन पूरी तरह से भरपूर है, मैं प्रतिदिन संपन्न होता जा रहा हूँ। मानसिक चिंतन करें, यानी कि विजुअलाइजेशन करें। दोस्तों, मानसिक चिंतन अपने आप में बहुत ताकतवर माना गया है। इसे पूरे समर्पण भाव से किया जाए तो यह हमारे लिए बेहतरीन नतीजे ला सकता है। अगर आप कोई ऐसी महंगी कार पाना चाहते हैं जिसे आपने हाल ही में सड़कों पर देखा हो, उसे पाने के लिए मानसिक चिंतन करें, यानी कि आपको न्यूज़पेपर से उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है, उसकी इंटरनेट पर खोज करनी है और यह संभव हो तो शोरूम में जाकर उसकी टेस्ट ड्राइव भी करें, उसे महसूस करें, उसके बारे में इतना सोचें कि अपनी पुरानी कार या अपनी पुरानी गाड़ी को चलाते हुए भी आपको ऐसा लगे कि आप उस नई कार को चला रहे हैं। आपको उसे अपने रोज़मर्रा के जीवन का हिस्सा बनाना होगा। हमेशा उसके बारे में विचार करें तो आपकी यह इच्छा एक न एक दिन ज़रूर पूरी होगी। दोस्तों, अगर आप गोल सेटिंग के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो आपको हमें कमेंट करके जरूर बताना होगा। एक और नई बुक समरी आपके लिए लेकर ला देंगे। तो दोस्तों, आज की यह बुक समरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही शानदार समरी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको बुक समरी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत से ज़्यादा अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक और बुक समरी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।